ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री जन्माष्टमी पर्व व्रत कथा। कथा इस प्रकार है। द्वापर युग में जब पृथ्वी पाप तथा अत्याचारों के भार से दबने लगी, तो पृथ्वी देवी गाय का रूप बनाकर सृष्टिकर्ता विधाता ब्रह्मा जी के पास गईं। ब्रह्मा जी सब देवताओं के सम्मुख पृथ्वी की दुखांत कथा सुनते गए। तब सभी देवगणों ने निर्णय किया कि भगवान विष्णु के पास चलकर उनसे इसका निवारण पूछना चाहिए। और सभी लोग पृथ्वी को साथ लेकर क्षीर सागर पहुँचे, जहाँ भगवान विष्णु शेष शैया पर शयन कर रहे थे। सब देवताओं ने मिलकर उनकी स्तुति की। स्तुति करने पर भगवान की निद्रा भंग हुई तथा उन्होंने सबसे आने का कारण पूछा। तब दीन वाणी में पृथ्वी देवी बोली, हे भगवान, मेरे ऊपर बड़े बड़े अत्याचार हो रहे हैं, इसके लिए इसका निवारण कीजिए। यह सुनकर भगवान बोले, हे देवी, मैं आपके उद्धार के लिए ब्रजमंडल में कंस की बहन देवकी के गर्भ से जन्म लूंगा। आप सब बहुत से देवगण ब्रजभूमि में जाकर यादव कुल में अपना शरीर धारण करें। इतना कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। कुछ देवता तथा पृथ्वी देवी ब्रज में आकर यदुकुल में नंद, यशोदा तथा गोपियों के रूप में पैदा हुए। कुछ दिन व्यतीत हो गए। वसुदेव नवविवाहित देवकी तथा साले कंस के साथ गोकुल जा रहे थे। तभी अचानक आकाशवाणी हुई कि हे कंस, जिसको तू अपनी बहन समझकर साथ ले जा रहा है, उसी के गर्भ का 8वां पुत्र तेरा काल होगा। कंस यह सुनते ही तलवार निकालकर देवकी को मारने दौड़ा। तब वसुदेव ने हाथ जोड़कर कहा, कंसराज, यह महिला बेकसूर है, आपको इसे मारना ठीक नहीं। मैं पैदा होते ही अपनी संतानें आपको दे दिया करूँगा, तो फिर कौन आपको मारेगा। कंस उनकी बात मान गया तथा उन्हें जेल में ले जाकर बंद कर दिया। इसी रीति से वसुदेव अपनी सभी संतानों को एक के बाद एक उनके जन्म के बाद कंस को देते गए और कंस उन्हें मारता गया। इस तरह से देवकी के 7 पुत्र मारे जाने के पश्चात 8वें गर्भ की बात जब कंस को मालूम हुई, तब विशेष कारागार में डलवाकर पहरा लगवा दिया। भादों की भयानक रात में जब शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान कृष्ण का जन्म हुआ, तो चारों तरफ प्रकाश फैल गया और आनंद छा गया। उस कारागार की भी शोभा देखते ही बनती थी, जो कि स्वर्गलोक की तरह हो गया था। लीलाधारी भगवान की यह लीला देखकर वसुदेव और देवकी उनके चरण में गिर पड़े। भगवान कृष्ण ने बालक रूप में होकर अपने को गोकुल में नंद के घर पहुंचाने तथा वहां से कन्या लाकर कंस को सौंपने का आदेश वसुदेव को दिया। जब वसुदेव बालक कृष्ण को गोकुल ले चलने को तैयार हुए, तभी उनके हाथ की हथकड़ियां टूट गईं, दरवाजे अपने आप खुल गए, पहरेदार सोए। वसुदेव अपने सिर पर एक टोकरी में श्री कृष्ण को रखकर यमुना में प्रवेश किया। तब शेषनाग ने उनके ऊपर अपना छत्र लगा दिया ताकि वह बारिश से भीगे ना। यमुना ने उनके चरण छूने चाहे, तब भगवान ने अपने चरण नीचे लटका दिए, जिसे छूकर यमुना ने भी उन्हें मार्ग दे दिया। वसुदेव यमुना पार कर गए तथा जब वे नंद और यशोदा के घर पहुंचे, तब वहां के भी सारे दरवाजे खुले हुए थे और सारे लोग गहरी नींद में सो रहे थे। यशोदा के बगल में कृष्ण को उन्होंने सुला दिया और वहां सोई हुई कन्या को लेकर वे वापस आ गए। जब वसुदेव कन्या लेकर जेल में आ गए, तब पूर्णतः कारागार के दरवाजे बंद हो गए। वसुदेव देवकी के हाथों में फिर से बेड़ियां पड़ गई। कन्या रोने लगी। कन्या के रोने की आवाज से पहरेदार जाग गए और उन्होंने तुरंत ही कंस को 8वीं संतान के जन्म की खबर दी और उन्होंने यह भी बताया कि यह संतान कन्या है। फिर भी कंस उसे मारने की दृष्टि से वहां पर आ पहुंचा और उसने कन्या को लेकर जैसे ही पत्थर पर पटकना चाहा, वह हाथ से छूटकर
हाथ से छूटकर आकाश में उड़ गई तथा साक्षात देवी के रूप में प्रकट हुई। वह योग माया देवी थी। वह बोली, हे कंस, तुम्हें मारने वाला तो गोकुल पहुंच चुका है। यही भगवान कृष्ण थे जिन्होंने बड़े होने पर बकासुर, पूतना तथा क्रूर कंस जैसे राक्षसों का वध किया तथा इस दुनिया को नीति, ज्ञान और धर्म की शिक्षा भगवत गीता के रूप में दी। यही भगवान महाभारत के युद्ध में भी इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस तरह से कृष्ण और कृष्ण के आदर्श आज भी हमारे लिए उतने ही उपयोगी हैं जितने कई साल पहले थे। इस तरह से भगवान श्री कृष्ण की जन्म की पावन कथा समाप्त होती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।